सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम एक सीधा क्वेश्चन यही आज करना चाहूँगी कि एक महिला कब समझ सकती है कि वो इनफर्टाइल है, वो एक बच्चे को खुद जन्म नहीं दे सकती। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी किसी भी फीमेल को इनफर्टाइल या बांझ लेबल नहीं कर देना चाहिए। जी। इनफर्टिलिटी है हमारी सोसाइटी में, ये इशू इनफैक्ट डबल या ट्रिपल हो गया है ओवर द डिकेड्स। ये इशू इतना सेंसिटिव भी है कि आप जिस कपल के साथ डील कर रहे हैं बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है, कैसे डील करना है, इवन डॉक्टर्स को कैसे डील करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि क्यों ये इशू इतना प्रेवलेंट हो गया है, इतनी ज़्यादा हमें इनफर्टिलिटी के केसेस क्यों मिल रहे हैं। जैसा आजकल क्योंकि फीमेल्स लेट मैरिज का ट्रेंड है, प्लस करियर ओरिएंटेशन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इससे सोसाइटी हमारी डेवलप ही कर रही है। लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट्स जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि इनफर्टिलिटी इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो अब फीमेल्स को कैसे हमें एजुकेट करना है कि व्हेन टू सीक मेडिकल ट्रीटमेंट, आपको डॉक्टर से इस बारे में कब डिस्कस करना है, कब इसमें आपकी ट्रीटमेंट आपकी जारी होनी चाहिए, ये एक फीमेल को समझना होगा। फीमेल नहीं, इनफैक्ट इसमें पूरी फैमिली का एफर्ट होना चाहिए। तो ये है जैसे हमारा जो बुकिश डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी का, ये अगर आप 35 इयर्स एंड बिलो है और 1 साल तक अगर रेगुलर ट्राई कर रहे हैं, आप रेगुलर इंटरकोर्स के बावजूद आप नहीं कंसीव कर पा रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिले। लेकिन अगर आप 35 इयर्स प्लस हैं तो ये ड्यूरेशन आपको 1 साल तक भी वेट करने की जरूरत नहीं। अगर 6 महीने की ट्रायल के बाद आपको कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में दिक्कतें आ रही हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अवश्य मिलें। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल है, कई बार कई डिजीजेस अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं जिसके कारण कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पाती हैं। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, यहाँ तक कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अवश्य मिलें और कुछ बेसिक टेस्ट कराएं, क्योंकि इनफर्टिलिटी इतना वाइड स्पेक्ट्रम है कि कोई भी कॉज हो सकता है जो कि आपको प्रेग्नेंट होने से रोक रहा है। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपका कुछ रूटीन बेसिक टेस्ट करवाने के लिए आपको कहेंगी और उससे डायग्नोज हो जाएगा कि ये क्यों इनफर्टिलिटी हो रही है। और कई बार इनफैक्ट 1/3 केसेस में 33% में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी का कोई कॉज डिटेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट से, मेडिकल मैनेजमेंट से अकॉर्डिंगली आप कंसीव कर सकती हैं। तो इनफैक्ट आपको आपके डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जी मैम, अब एक महिला अगर कंसीव नहीं कर पा रही और फैमिली में एक बच्चा चाहिए तो फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या हैं उसके लिए? देखिए, पहले तो सबसे पहले डिटेक्ट करना होता है कि महिला कंसीव क्यों नहीं कर पा रही है। और सिर्फ महिला कंसीव नहीं कर पा रही है लेकिन हमें ट्रीटमेंट इसमें बाई डायरेक्शनल करना होता है, दोनों पार्टनर की ट्रीटमेंट करनी होती है। हस्बैंड की भी टेस्ट अकॉर्डिंगली होती है। और फीमेल्स में कई कॉजेज होते हैं, या तो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स, अंडा नहीं बन रहा है, या ट्यूब ब्लॉक्ड हो सकते हैं, या फिर कोई एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली एक स्पेक्ट्रम ऑफ टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि आपके डॉक्टर्स, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। सारे टेस्ट को कराने के बाद एक नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि क्यों आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। और तभी हर एक टारगेट पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है, टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है कि जो जहां पे कमी दिख रही है अकॉर्डिंगली उसी तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट हैं, जैसे अगर अंडा नहीं बन रहा है तो ओव्यूलेशन इंडक्शन किया जाता है, अंडा बनने की दवा दी जाती है, उसको मॉनिटर किया जाता है, अंडा फूटने के लिए सुई दी जाती है, और तब टाइम्ड इंटरकोर्स के लिए, या फिर एक IUI, एक इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें पति के धात को डायरेक्टली फीमेल के यूट्राइन कैविटी में डालते हैं। ये डिफरेंट मोडालिटीज है। और लास्ट में अगर ये सारी चीजें फेल कर जाती हैं तो एक IVF ऑप्शन है। IVF ऑप्शन जिसमें आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। आजकल IVF सेंटर्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर काउंसलिंग होती है, वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, और बजट फ्रेंडली भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में भी आजकल IVF ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट पटना में भी अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल सलाह लें। जी।